मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा ले आई हूँ, जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये सब अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम सोलिंग होता है और उसकी ग्रेजुएशन पार्टी होती है और वो पार्टी में कहती है कि मैं सबका बिल भरूंगी। और जब वो बिलिंग करवाने के लिए जाती है, मतलब कि कार्ड देती है, लेकिन वो ब्लॉक होता है। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है कि मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ है। तो पता लगता है कि इसके डैड जो हैं वो तो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो ये तो चीख मार के फ़ौरन पहुँचती है। तो वो ये पूछने लगती है कि हुआ क्या है, आप इतनी जल्दी बैंकरप्ट कैसे हो गए, मतलब कुछ पता भी नहीं लगा। तो वो कहने लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, लेकिन वो मैं अदा नहीं कर पाया। वहीं पे फिर लोन शार्क्स आ जाते हैं और फिर वो लोन मांगने लग जाते हैं। यहाँ पे तो वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है मुझे खुद ही को बेचना पड़ेगा। तो ये कहने लगते हैं हाँ तुम हो तो वैसे खूबसूरत, तो तुम आ सकती हो मेरे पास, मतलब मैं तुम्हें ले लूँगा, मतलब वो पैसों के बदले। तो ये उसको ज़ोर से टांग मारती है और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुमने अगर मुझे पैसे ना दिए तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। उसके डैड को भी इतने बुरे तरीके से मारता ही है, लेकिन यहाँ पे ये संभालने की कोशिश करी तो नहीं संभाल पाती। तो पीछे दिखाई जाती है कि एक ग्रैनी आ जाती होती है, ग्रैंड माँ, और वो आके अपने गार्ड्स के साथ ना इसको भगा देती हैं। और जिस वजह से वो कहने लगती है कि आप तो वही है ना जिसकी मैंने मदद की थी, यानी कि जो बैग उनका चोरी हो गया था तो मैंने आपको वो बैग वापस ला के दिया था। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं वही हूँ। तो ये कहने लगती है कि मैंने आपका थैंक यू करना था क्योंकि आपने मेरी मदद की लोन शार्क्स को मतलब भेजने में। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें थैंक यू करना पड़ेगा इस तरह कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। इसके बाद वो बेटे के पास आ जाती है, वो उसको कहने लगती है कि तुम इससे शादी करो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। लेकिन वो नहीं मान रहा होता है और कहने लगता है कि शादी कोई मजाक नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से खुद ही कर लूँगा। तो ये कहने लगती है कि अगर तुमने 1 साल के अंदर शादी ना की और अगर बच्चे पैदा ना किए तो तुम्हें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिलेगी और तुम्हें खारिज कर दी जाएगी और तुम्हारा जो इडियट ब्रदर है दूसरा, उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं था। इसका नाम है मिस्टर ली और ये गुस्से से उठ के ना वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तो ये सोच होती है ना, वो अपनी बेट लगा रही होती है बारटेंडर के साथ कि मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होंगी, लेकिन पता लगता है कि वो तो थोड़ी सी वाइन पी के बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और यहाँ पे ना बदतमीजी करने लग जाते हैं लोग उसके साथ। लेकिन ये तो फिर भी हमारी हीरोइन है ना, मतलब उसको मार पीट के बाहर आ जाती है। लेकिन आते साथ ही मिस्टर ली के पास चली जाती है और ये कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लगता है कि शायद ये लोग पहले से पहचानते हैं एक दूसरे को। इसके बाद इसकी जब सुबह आँख खुलती है तो ये तो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि इसके कपड़े चेंज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ना चीखने लग जाती है। इसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, इसका कॉन्टैक्ट कार्ड पड़ा होता है। लेकिन देखते हैं कि अब तो तुम मुझसे नहीं बचोगे और ये फ़ौरन जाती है कपड़े चेंज करके बाइक पे ना अपनी, और यहाँ पे आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ रात को बदतमीजी करने की कोशिश की है, अब मैं देखने तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। वो तो उससे काबू ही नहीं आ रही थी और पास ही में ना मिस्टर ली की बहन भी होती हैं जो ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और वो भी बहुत ज़्यादा शौक होती है कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है उसके साथ। तो वो तो फ़ौरन अपनी मॉम के पास चली जाती है और यहाँ पे ना वो अभी तक उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसकी बहन ना ग्रैंड माँ को आकर बताने लग जाती है कि आपका जो बेटा था उसने एक लड़की के साथ मतलब कि रात को इंटीमेट हो गया। तो यहाँ पे तो उसकी ग्रैंड माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। यहाँ पे तो ये चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरे साथ इतनी बुरी हरकत कैसे करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगी कि तुम कभी किसी के साथ ऐसी कोशिश नहीं करोगे। टांग मारने लगती है लेकिन वो बचा लेता है, उसको ना पकड़ लेता है ज़ोर से, वो चीखें मारने लग जाती है हेल्प हेल्प की, लेकिन वो उसका फ़ौरन से मुंह पकड़ लेता है। कहने लगता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। तो इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम रात को बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसके बाद मैंने तो तुम्हें पानी भी पिलाए थे ताकि तुम कूल डाउन हो जाओ, लेकिन तुम ही हो जो पानी तुमने मेरे ऊपर फेंका था और इसके बाद तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करने लग गई थी। लेकिन मैंने जो है केयर टेकर को उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए और इसके बाद उसने तुम्हारे कपड़े चेंज किए और धो के वापस रख दिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। तो ये कहने लगती है कि क्या, अच्छा ये बात है। तो ग्रैंड माँ कहने लगती है कि क्या तुमने इसके साथ इंटीमेट हुए हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस वैसी बात वगैरह करे थे हम लोग, मुझे बस वैसे शक हो गया था। तो इसकी ग्रैंड माँ कहने लगती है अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग जब अंदर आ रहे होते हैं ना, बैठे होते हैं, तो यहाँ पे इसको मिल जाता है एक पेज यानी कि रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें पता लगता है कि ग्रैंड माँ को तो कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर है। यहाँ पे मिस्टर ली भी देख लेते हैं कि उनकी मॉम को कैंसर है, तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मॉम आपने मुझे भी नहीं बताया ऐसा कैसे हो गया है। तो ये कहने लगती है कि मुझे तो लास्ट स्टेज का कैंसर है और मैंने ज़िंदगी में जो जो चाहा था वो सब कुछ ले लिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि मुझे बहू चाहिए थी और वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कहने लग जाती है कि मैं तो बेहोश हो रही हूँ। इसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं और यहाँ पे ये लोग साइड पे आते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम लोग अब क्या ही करें, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होगा, मिस्टर ली कहने लगता है कि ऐसा होगा तुमने मुझे टच भी नहीं करना है। और यहाँ पे ना जो होती है वो कहने लगती है कि आपने भी मुझे टच नहीं करना, लेकिन हमारे रूम होंगे तो अलग अलग, अगर तो कोई फिजिकल टच किया आपने तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ओके कह देते हैं। यहाँ पे वो ग्रैनी को पसंद करती है यानी कि ग्रैंड माँ को, और यहाँ पे वो अपनी मॉम को पसंद करता है, जिस वजह से इन दोनों को शादी करने के लिए मानना पड़ जाता है और ये लोग अपनी अपनी शर्तें रख लेते हैं, यानी कि एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज
मैरिज कर लेते हैं और यहाँ पे सोच लेते हैं कहने का। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई है और यहाँ पे ना वो पता लगता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मेकअप करवाया होता है, वो नाटक कर रही है सिर्फ और सिर्फ इनसे शादी करवाने के लिए। वो फ़ौरन आई होती है वहाँ पर, कहने लगती है कि मैं तो अब लगता है मेरा दिन ख़त्म होने वाले हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो कहने लगती है कि हम लोगों ने सोच लिया अब हम लोग शादी करने लगे हैं। तो यहाँ पे तो ये ग्रैंडमा सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इसको फ़ौरन से गले लगा लेती हैं और ये लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली का जो है सेकंड ब्रदर, वो होता है दूसरी वाइफ में से। और यहाँ पे तो उसकी वाइफ कहने लग जाती है, यानी कि उसकी मॉम कहने लग जाती है, स्टेप मॉम, कि तुम्हें कितने ज़्यादा इडियट हो, तुम्हें पता भी है कि मिस्टर ली को वाइफ भी मिल गई है, यानी कि वो 1 साल के अंदर वाइफ लेके वो बच्चा कर लेगा और वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह ले लेगा और तुम इडियट की इडियट यहीं पे रह जाओगे। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि उसको वाइफ मिल कैसे गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उसने शादी कैसे कर लिया है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि लगता है मैंने सिर्फ सच में इडियट ही पैदा किया, मैंने तुम्हें क्यों ही पैदा किया। यहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग ज़रूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेंगे और यहाँ पे दिखा जाता है कि ये लोग अपना दूल्हा दुल्हन मस्त आ रहे होते हैं मज़े से। लेकिन यहाँ पे वो ना एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम स्माइल करो, तुम स्माइल करो, तुम ज़्यादा स्माइल करो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हो, यानी एक दूसरे को टोंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक लड़का आ जाता है बहुत ज़्यादा मोटा सा और वो कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुमने पैसा वगैरह देख के तो तुम मुझे छोड़ के आ गई, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा है। तो ये तो यहाँ पे उसको बहुत बुरे तरीके से टांग मारती है, कहने लगती है कि तुम मोटे है कौन तू। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को ही भूल चुकी हो, पैसे के लिए इतनी अंधी हो चुकी हो। तो यहाँ पे सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि कितनी बुरी लड़की है ये। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब उससे बदतमीज़ी करने लग जाता है और सारों को ना अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारी सच में शादी हुई है। तो यहाँ पे तो ब्रदर भी कहने लग जाता है कि हाँ ये देखो इसके पास जब सर्टिफिकेट है तो मतलब ये सच्ची में शादी हुई होगी ना। और इसकी मॉम भी कहने लग जाती है कि अब सर्टिफिकेट तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये समझ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो कहने लगती है कि चलो बताओ मेरे पीछे बैक साइड पे कहाँ पे तिल है, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे। ये राइट साइड पे बोल देता है और वो फिर इसको इतने बुरे तरीके से मारती है और कहने लगती है कि मेरे तो बैक साइड पे कोई तिल ही नहीं है पहली बार। तो यहाँ पे तो इसकी चोरी पकड़ी जाती है और जिस वजह से ये सारा का सारा मामला रफा दफा हो जाता है। और यहाँ पे तो मोम को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं मेरा नाम बीच में ना आ जाए, जिस वजह से ना वो साइड पे हो जाती है और जल्दी जल्दी ना आके कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ये गलत है और इसको ना कहीं से गार्ड वगैरह लेके चले जाओ। तो यहाँ पे तो इतना मतलब कि टेंशन में आ जाता है कि अपनी खुद ही बोतल मार लेते हैं सर में और बेहोश हो जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे तो ये इसकी बहन होती है ना मिस्टर ली की, वो कहने लगती है कि ये आजकल इतना बोल क्यों रही है, ये तो चुपचाप बैठी रहती थी। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि हम लोग इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद ये लोग हैप्पीली मैरिड हो जाते हैं फाइनली और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे ना जो होते हैं मतलब कि एक अगर खेड़ा नहीं खड़ा कर पाए तो दूसरे ये लोग करने की सोचते हैं। और यहाँ पे जो इसका भाई होता है, इसकी मॉम होती है, वो कहने लगती है कि चलो अब बताओ तुम लोग मिले कैसे थे, यानी कि शादी से पहले तुम लोग कैसे मिले, किस तरह प्यार हुआ और किस तरह शादी की। ये लोग तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम लोग क्या बोलें क्योंकि अब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो ये कहानी बनाने लग जाता है कि ये मेरे फार्म हाउस में आई थी, बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और ये है ना बहुत ज़्यादा क्यूट वगैरह लग रही थी, लेकिन असल बात तो ये बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, जिस वजह से हम लोगों ने अगले दिन डेटिंग करना शुरू कर दी। तो इसका ब्रदर जो होता है वो कहने लगता है कि तुम रहने दो, तुम तो चुप कर जाओ, हमने भाभी के मुँह से सुनना है। तो ये भी कहने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था सारा का सारा कुछ, और इसके बाद हम लोगों ने डेटिंग करना शुरू कर दी और अब हम लोग शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये लोग किसी तरीके से इसको रफा रफा कर देते हैं इस काम को कि हाँ हम लोगों ने सेम ही बात बोल दी। इसके बाद इसको कहा जाता है दूल्हा दुल्हन को किस करने को। यहाँ पे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या अब हमें किस भी करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा अजीब अजीब मुँह बना रहे होते हैं। यहाँ पे जो दुल्हन होती है ना, यानी कि हमारी हीरोइन, वो जाती है भागी भागी जाके वाइन का एक पैक लगाती है और भाग के आके फ़ौरन अपने हस्बैंड को किस कर देती है। और यहाँ पे तो ये इतना हैरान हुआ होता है कि ये मेरी वाइफ ने किया क्या। और यहाँ पे दोनों ड्रंक होकर, इसकी मॉम और इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर डांस कर रही होती हैं। इसके बाद वो दिखा रहा था कि ये देखें ज़रा आपने क्या ऐसी नशेड़ी को मेरे लिए पसंद किया है। और वो कहने लगती है कि तुमने नशेड़ी किसको कहा। वो कहने लगता है कि मेरी सबसे पहले इसकी मुलाकात हुई थी तब भी ये नशे में थी, अब भी ये नशे में, आपने मेरे लिए एक नशेड़ी ढूंढी है, मैं नहीं आपसे बोलता। तो वो कहने लगती है कि ये कोई बात नहीं अगर नशेड़ी है तो, लेकिन ये ऑनेस्ट और प्यारी और क्यूट है, तुम्हें पता तो है। तो ये कहने लगता है कि हाँ वैसे लड़कियाँ नशे में और ज़्यादा क्यूट लगने लग जाती हैं। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि जाओ तुम जाके फ्रेश वगैरह तो हो जाओ, तुम्हारे अंदर से सिर्फ अल्कोहल की बदबू आ रही है। लेकिन ये कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, मेरी शादी इतनी ज़्यादा हैंडसम बंदे से हुई है। और इसके बाद में वो कहने लगती है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल पपी की तरह क्यूट है। और वो कहने लगती है कि क्या इसने मुझे एक ही रात के अंदर अंदर पपी बना दी है। लेकिन ये भी खुश हो रहा था और हंसने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना फिर फ्रेश होने चली जाती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई होती है और वो सुबह ना ऐसी मुँह उठा के आ जाती है और इसको लगता है कि इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट मेरे लिए पड़ा हुआ है और वो खाने लग जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर लिया जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जाके फ्रेश तो हो
के आओ, नहा धो के आओ, फिर आके खाना। तुम यहाँ ली फैमिली की बहुत बड़ी बहू हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम वैसे मतलब कि बिहेव करो। तो ये कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब तुम सब्र करो। यहाँ पे वो लिमिटेड एडिशन की इतने मतलब कि ऐसे चमकते दमकते कपड़े पहन के आती है। अब वो कहने लगती है कि अब दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट और सेक्सी लग रही हूँ ना। तो यहाँ पे दिखा देता है, वो उसको ना फार्म में लेके आ जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें तो ये सारे काम भी आने चाहिए ना, कि तुम बहू मिस ली फैमिली की, सॉरी ओके। तो यहाँ पे ना वो फार्म में उसको ले आता है और उसको ना फार्म में काम करवा रहा होता है। और यहाँ पे डॉक्टर जो होता है ना, उसको कहने लग जाता है कि मैंने ना इससे किसी तरीके डाइवोर्स लेना है, किसी तरीके मेरी मॉम ठीक हो जाए ना, इसके बाद मैं इससे डाइवोर्स ले लूँगा और इससे कभी भी नहीं मिलूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिंजी लड़की है, यानी बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे। तो यहाँ पे जो उसके डॉक्टर होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी मॉम को पता लग गया तो कितना ज़्यादा बड़ा कीड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी मॉम की और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे तो वो कहने लगते हैं कि तुमने मेरी मॉम को बिल्कुल भी नहीं बताना है ये सारी बातें, और यहाँ पे अगर तुमने बताया तो देखना मैं तुम्हारे साथ हर्षद क्या करता। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना इसको फार्म में काफ़ी ज़्यादा काम करवा रहा है, तो अचानक से इसकी हील टूट जाती है और कहने लगती है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी हील पहनी थी और वो तुम्हारी वजह से ही टूट गई है मेरे से। और यहाँ पे ना ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े भी इतने ज़्यादा गंदे हो गए, तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए हो, फार्म में लेके आ गए हो काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे तो डॉक्टर कहने लग जाता है कि वैसे ही है तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट, मतलब कि उसी के सामने उसी की बीवी की तारीफ कर रहा था। और यहाँ पे ना उसको बीच में, इसके बाद वो ना सिंपल कपड़े पहन के जा ही रही होती है, तो लेकिन बीच में आ जाता है उसका स्टेप ब्रदर फिर से। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आप तो ली फैमिली की इतनी बड़ी बहू हैं, तो आपको चाहिए आप तो मतलब लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े पहने। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तो फार्म जा रही हूँ तो वहाँ पे ऐसे ही कपड़े सही लगेंगे। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि आप बताएं आपको नहीं मिस्टर ली को क्या क्या पसंद है। वो कहने लगते हैं कि अभी हमने 5-6 महीने तो रहना ही होगा ना साथ, तो एक दफ़ा पसंद नापसंद पता लग जाए तो आराम से रह सकते हैं। तो ये ना गलत बंदे से पूछ रही होती है, तो वो कहने लगता है कि तुम जाके ना फ्लावर सारे ट्रिम कर दो उसके। तो ये कर ही रही होती है तो मिस्टर ली आ जाते हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम तो दफ़ा ही हो जाओ ना मेरे फार्म से, अब तुम कभी भी इधर ना आना और तुम अब मेरे फार्म में बिल्कुल भी मत आना और मुझसे बिल्कुल भी बात ना करना। तो ये तो गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है और कहने लगती है कि कितना बुरा है मिस्टर ली, एक तो मैं उसकी मदद करी थी ऊपर से उसने मुझे ही डांटा। तो वो कहने लगता है कि आपने किया क्या। वो कहने लगती है मैंने फ्लावर्स ट्रिम किए। तो डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं क्या आपने फ्लावर्स ट्रिम कर दिए। वो फिर उसको उसकी स्टोरी बताता है कि इसके जो डैड थे ना, उसने और उसके डैड ने मिलकर ये फ्लावर्स लगाए थे और इस फ्लावर्स के लगाने के बाद फ़ौरन ही वो उसके डैड मतलब कि फोत हो गए थे, जिस वजह से अब वो ही उनकी आखिरी निशानी है। और उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अगर कोई इनके फ्लावर्स को टच करता था, जिस वजह से मिस्टर ली को भी यही है कि उसके फ्लावर्स को भी टच करे तो उसको गुस्सा आता है। इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसको वो उसके पास ना फ्लावर पॉट लेके जाती है और उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि ना इसको ले लो और इसको लगा लो। तो ये कहने लगता है कि क्या तुम इसको रिप्लेस करना चाहती हो। वो तो इतना तक कह देता है कि इसको जाके ना बाहर फेंक दो, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी करने को राजी हूँ, तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दोगे ना तो मैं वो कर लूँगी। तो ये कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट ये है कि तुमने सुबह सुबह 6 बजे उठना है और तुमने 8 बजे तक फार्म पहुँच के पूरा दिन काम करके और रात को तुमने यहाँ से जाना है। तो वो कहने लगती है कि क्या सुबह 6 बजे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी हालत ठीक तो है ना। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो, मतलब तुम अब ये कह रही हो कि मैंने नहीं करना है। इसके बाद वो सुबह टाइम में ना उसको 6 बजे उठाने के लिए आ रहा होता है वो, लेकिन वो उठ ही नहीं रही होती है। वो काफ़ी कोशिश कर रहा है उठाने की, लेकिन वो नहीं उठती। वो कहने लगता है कि वैसे है तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट ना, लेकिन वो उसको अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है जिस वजह से इनकी किस हो जाती है और ये फ़ौरन ही उसी टाइम उठ जाती है। कहने लगती है कि क्या तुम मेरे से क्या बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे और मतलब कि तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो तो उसके ऊपर बैठ के उसको मारने लग जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पे ना इसकी मोम और इसकी सिस्टर भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो मोम और सिस्टर कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद मोम के पास जाते हुए कहने लगती है कि आपको पता है मुझे हमेशा किस करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं क्या करूँ अब यहाँ पे। तो वो कहने लगती है कि लगता है मुझे जल्द ही ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाले हैं। वो तो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहने लगती है कि चलो जल्दी जल्दी मुझे पैसे सेंड करो, क्योंकि हमारी बात हुई थी अगर कोई भी फिजिकल टच होगा तो मुझे पैसे सेंड करोगे। तो उसको गलती ना होने के बावजूद भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है, यानी अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ती है और वो उसको पेमेंट कर देता है मजबूरी में आके, क्योंकि अब वो उसको बाज नहीं आ रही होती है। वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है मैं इतनी अच्छी खूबसूरत सेक्सी सी लड़की हूँ तुम्हारे कमरे में हूँ, तो एक लड़के के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल वगैरह किया करो। और वो उसको अपने पैसे सेंड कर देता है। उसके बाद ना फार्म उसको ले जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक होगी और उससे ज़्यादा तुम्हें ब्रेक नहीं होगी, और इस लिस्ट में जो जो लिखा है तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। और वो लिस्ट से काम दे के करना शुरू कर देती है और वो सारे के सारे काम कर देती है, लेकिन एक जगह पे आके यानी बकरियाँ उसको बहुत ज़्यादा जलील कर देती हैं और ये तो रोने लग जाती है
हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और यहाँ पे वो किसी तरीके ना अपना काम वगैरह ख़त्म करके जा ही रही होती है, लेकिन फिर से उसका भाई आ जाता है और वो कहने लगता है कि ना तो वो कहने लगती है कि तुम तो यहाँ से चली जाओ, मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। तो उसका भाई कहने लगता है कि क्यों। वो कहने लगती है कि तुमने कहा था कि फ्लावर्स वगैरह सारे ट्रिम कर दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो मैंने वो किया, तुम्हें पता भी है कितना बड़ा क्लेश हुआ है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये लोग सिर्फ बहू बना के लेके आए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है जब तक वो तुमसे शादी नहीं करता और जब तक वो एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं देता तब तक उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं और किसी तरीके यूज़ नहीं कर रहे हैं, तुम ये बेशक आजमा भी सकती हो। तो यहाँ पे तो वो उसके ना मतलब कि कान भर के वहाँ से चला जाता है और कहने लगते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए मतलब कि तुम्हें लाए हैं और तुम्हारा कोई भी काम नहीं है इधर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ना मिस्टर ली के पास चली जाती है, यानी कि रात टाइम, और यहाँ पे वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसको दूर भेज देते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरे से ना दूर हो जाओ। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें बस मैंने कहा है ना मेरे से दूर हो जाओ, तो मतलब दूर हो जाओ। जिस वजह से वो साइड पे हो जाता है और यहाँ पे ना वो सोचने लग जाते हैं कि कितना बुरा है ये। इसके बाद ना इसको चीख की आवाज़ आ जाती है, तो यहाँ पे वो उसको टावल में देख लेता है, जिस वजह से ये भी शौक हो जाता है। इसके बाद तो वो इतने ज़्यादा कपड़े पहन के लेटी होती है कि वो कुछ कर ले रही है मेरे साथ, और इसके ख्वाब में आ जाता है कि वो ना मेरे पास ही बिल्कुल बैठा हुआ है और उसके ना मतलब कि 2 बड़े बड़े सींग लगे हुए हैं उसके सर पे, और वो मुझे बिल्कुल ऐसी नज़र से देख रहा है और मुझे पूरा का पूरा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसको फिर लग रहा होता है कि उसने मुझे बांध के रखा हुआ है और मुझे किस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में इसको पता लग जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्वाब है, और ये चिल्ला के इतनी ज़ोर से उठती है और यहाँ पे ये चिल्लाती रह जाती है ज़ोर ज़ोर से। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ से ये सीन कैंसिल हो जाता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है कि वहाँ पे आ गई होती है एक फ़ीमेल लीड, यानी कि बैड फीमेल लीड, जो कि होती है मिस्टर ली की बचपन से क्रश। और वो आ गई होती है और वो आके ना बार बार कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें 2 साल बाद मिल रही हूँ, मतलब हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये तो सुलिंग देख रही होती है खड़ी होकर बाहर की, सच में ये है। इसके बाद ना इसकी बहन को भी टेंशन होने लग जाती है कि ये इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब कि ये तो यहाँ से चली गई थी। ये तो कहने लग जाते हैं कि आपने कुछ भी करना है, आपने मतलब इतनी कोशिश करनी है कि आप मिस्टर ली यानी कि मेरे भाई को बिल्कुल भी मत छोड़ना और ना ही उसके मतलब कि उसके पास कर देना। तो ये भी कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है मैं अपने पास ही रखूँगी। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि जो फीमेल लीड होती है बैड वाली, वो आ जाती है उसके साथ ही फार्म में और कहने लग जाती है कि तुम कितने अजीब कपड़े पहनती हो, तुम्हारी तो ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हारा फिगर भी इतना नहीं है और तुम कितनी ज़्यादा बदसूरत हो, तुम्हारा फेस भी कितना अजीब है। मतलब वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी इतना होने की। लेकिन यहाँ पे तो ये उसकी बेइज्जती करने से आवाज़ नहीं आ रही होती है और कहने लगती है कि पता नहीं क्या सोच के मिस्टर ली ने तुमसे शादी कर लिया है और जल्दी से तुम उसको डाइवोर्स दे दो क्योंकि मैं और मिस्टर ली अब शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो वो कहने लग जाती है कि चलो ठीक है, कोई मुझे एक सबूत दे दो कि मिस्टर ली ने कहा हो कि तुमसे शादी करनी है उन्होंने और मुझसे शादी नहीं करनी है। तो इस वजह से ना इस लड़ाई के बीच बीच में ये लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, एक दूसरे के बाल नोचने लग जाते हैं। अब आपको पता है हमारी फीमेल लीड तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़ाका है, मतलब कि उसको सारी लड़ाई वगैरह आती है, तो वो तो ज़्यादा बिल्कुल जो होती है बैड फीमेल लीड उसको मारने लग जाती है। यहाँ पे इनकी लड़ाई चली रही होती है तो अचानक से मिस्टर ली आ जाते हैं और यहाँ पे ना इनकी लड़ाई को आके किस तरीके रोकते हैं। और यहाँ पे तो कहने लग जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा था, मैंने तो अपने डिफेंस के चक्कर में इसको मारा था, बल्कि इसी ने ही मुझे सबसे पहले मारा है। तो यहाँ पे तो ये कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा होता है और कहने लग जाते हैं कि तुमने अगर इसके आसपास भी अगर अब घूमी ना तो देखना तुम्हारा हम लोग हशर क्या करते हैं। और यहाँ पे इसकी मॉम भी ये सब कुछ सुन के आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा मतलब कि चीखें वगैरह। और यहाँ पे इसकी मॉम और जो बहन होती है ना वो भी सोचने लग जाती है कि ये यहाँ पे कर क्या रही है, यानी कि जब मिस्टर ली की शादी हो चुकी है तो ये यहाँ पे आके इनका अच्छा खासा रिश्ता क्यों तोड़ रही है। तो यहाँ पे तो ये कहने लग जाता है मिस्टर ली की किसी तरीके अब तुमने अगर मेरे बीवी के पास आई भी ना तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता। तो इसकी मॉम जो होती है वो कहने लगती है कि किसी तरीके ना इन मेहमानों को अच्छे से मतलब कि वेलकम करो और इनको इस तरह भेजो कि अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, मतलब ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे ना रहें। वो फीमेल लीड के सामने ही ये सारी बातें बोल देती हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी ओके करते हैं कि किसी तरीके इनको यहाँ से बेचने की करें, क्योंकि इसकी जो स्टेप मदर है वो और ये आगे होते हैं सारा के सारा रिश्ता वगैरह इनका तोड़ने के लिए। यहाँ पे तो मिस्टर ली उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं, जिस वजह से ना उसकी जो बीवी होती है वो कहने लग जाती है कि आप तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपका तो चेहरा बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा घटिया है। तो यहाँ पे ना वो उससे कहने लग जाता है कि अब तुम चुप कर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ना डांटूंगा। तो वो तो डर के हमारे पीछे जा ही रही होती है, लेकिन वो अपनी मतलब कि हमारे हीरो की बाहों में गिर जाती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, आइंदा मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगा और तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी कहने लग जाते कि हाँ तुमने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बैड फीमेल लीड को और इसकी मॉम को, और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि
देखो ज़रा, मैं जो है ना मिस्टर ली, उसकी 18th बर्थडे आ रही है और उसको हम लोगों ने बनाना है, तो वहाँ पे तुम अपना प्लान वगैरह एग्जीक्यूट कर सकती हो, लेकिन मेरी शर्त को बिल्कुल भी मत भूलना, यानी कि 1 साल से पहले पहले बच्चा मत करना। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि हाँ मैं ये सब कुछ जानती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये लोग यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जब मिस्टर ली की बर्थडे होगी ना, उसी टाइम में ये जाके उसको मतलब कि कन्फेस कर लेगी और यहाँ पे उसके लिए शादी हो जाएगी उसके साथ। यहाँ पे तो ये मिस्टर ली के साथ लिए ना सैंडविच वगैरह बना के लेके आई होती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना के लेके आई हूँ, और उसकी गोद में जाके ना जानबूझ के गिरने लग जाती है और बेहोश होने लग जाती है। तो वो जानबूझ के ना नाटक करने लग जाती है कि ओ हो मैं तो गलती से गिर गई, तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। लेकिन हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा चिल होती है और कहने लगती है कि सैंडविच कौन लाया, और इसके मुंह पे ही थूक देती है और कहने लगती है कि छी छी कितना गंदा है, और ये कहने लगती है कि ओहो मुझसे तो गलती से हो गया, लेकिन हमें पता है कि ये गलती से नहीं हुआ था। और यहाँ पे तो इसकी बहुत बड़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है, लेकिन ये भी आवाज़ नहीं आ रही होती और कहने लगती है कि हम लोग ना जा रहे हैं मिस्टर जो ली है ना उनकी बर्थडे के लिए सामान वगैरह लेने के लिए, तो तुम्हें तो अब इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा ना, तो मुझे पता है तुम उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आ सकती हो। यहाँ पे जो मिस्टर ली होते हैं ना, वो उसको अपना कार्ड दे देते हैं और कहने लगती है कि तुमने जो भी कुछ लेना हुआ ना तुम इससे ले लेना। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ। फिर हमें पार्टी का टाइम दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना गॉर्जियस तरीके से तैयार होकर आए होते हैं और सारे लोग इनकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि ये लोग मतलब कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे फिर ना ये लोग बातें करने लग जाते हैं कि तुम कोई गिफ्ट लेके आई हो या नहीं लेके आई हो। यहाँ पे जो बैड फीमेल लीडर ना होती है ना, वो कहने लगती है कि तुम क्या खाली हाथ ही आई हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं खाली हाथ क्यों आऊँगी, मेरे साथ तो मिस्टर ली आए हैं। और यहाँ पे ग्रैंडपा का मतलब कि वेलकम किया जाता है, सारे लोग वेलकम करते हैं और हर एक लड़की यानी कि एक एक लड़की सारी लड़कियाँ उनके लिए गिफ्ट लेके आई होती हैं, सिर्फ इसी के लिए कि किसी तरीके उनको मना ले और उनकी शादी मिस्टर ली से हो जाए। और यहाँ पे तो ये भी दे देती है अपनी मतलब कि बैड फीमेल लीड अपना गिफ्ट, और उसका ना बताने लग जाती है कि ये इस गिफ्ट में ये है, मतलब उसके फ़ायदे वगैरह गिनवाने लग जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम तो वही चुटकी हो ना जो हमारे साथ ही रहती थी, यानी कि तुम कितनी ज़्यादा बड़ी होगी और खूबसूरत। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहने लगती है कि तुम क्या लाई हो। तो वो कहने लगती है कि ग्रैंडपा हम लोग ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेके आए। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मतलब वो कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है, बात को पर कर रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम सीधी तरह जवाब दो कि तुम हो या नहीं हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं अभी तो नहीं है। तो यहाँ पे ना उसकी ग्रैंडपा का मुंह ही उतर जाता है और इसके बाद ना वो कहने लगती है कि तुम अच्छा मतलब कि कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आई हो। तो ये कहने लगती है कि नहीं मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ। इसके बाद ये दोनों ना मिस्टर ली और जो होती है हमारी फीमेल लीड चले जाते हैं साइड पे, और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना एक कपल डांस कर रहा होता है और जिसको देख के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बल्कि ग्रैंडपा के अलावा बाकी सारे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं उस डांस को। और यहाँ पे हमें बाद में पता लगता है कि ये डांस और किसी ने नहीं किया बल्कि हमारे फीमेल लीड ने ही किया है और जो मेल लीड था उन्होंने किया, ये देखिए इन दोनों के कपल ने किया। और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यही होता है ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट। और यहाँ पे बैड फीमेल लीड होती है, वो तो बाबा को लेके आ जाती है, कहने लगती है कि मैं तो आपके लिए एक बाबा लेके आई जो कि इविल स्पिरिट्स को निकाल देगा। और यहाँ पे तो वो और किसी को नहीं कहता बल्कि जो कहता है कि हमारी फीमेल लीड के अंदर ही वो सारी इविल स्पिरिट है। तो यहाँ पे तो कहने लग जाते हैं कि क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, यानी कि नाटक करने लग जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ये बाबा को सारी की सारी बातें वगैरह बता के कि इसको आपने इविल स्पिरिट के बारे में कहना है, इसको किसी तरीके निकलवाना है यहाँ से। तो यहाँ पे तो कहने लग जाती है कि अच्छा मेरे में इविल स्पिरिट है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाता है कि मैं इसको आपको ना जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसकी वजह से बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये इविल स्पिरिट क्यों कह रहा है। इसके बाद ना मिस्टर ली इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी बीवी कैसे बोल सकते हो। तो सारे लोग कहने लगते हैं कि तुम अपनी बीवी को चुनोगे या तो मिस्टर ली और उनकी कंपनी को चुनोगे। तो वो कहने लगते हैं कि मेरी बीवी को जो भी कुछ बोलेगा तो मैं तो उसके साथ ही रहूँगा ना। तो यहाँ पे तो अपने आप को इतना ओवर प्रोटेक्टेड होता हुआ देख के तो वो कहने लग जाती है कि तुम ठीक तो ना, तुम मुझे इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट क्यों करे। तो वो कहने लगता है कि अगर मेरी बीवी यहाँ से चलेगी तो मैं आप लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ कर चलेगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि आप मेरे हस्बैंड से थोड़ा सब्र करो, मैं इससे निपटती हूँ जाके। तो वो कहने लग जाती है कि अच्छा तुमने क्या बोला कि मैं इविल स्पिरिट हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी कि मैं इनफर्टाइल हूँ। तो जो मैं बता सकती हूँ, ये देखो ज़रा मेरे पास रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट सारी की सारी उसको दिखा देती है और यहाँ पे पता लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि क्या ये इस तरह कैसे हो सकता है। तो ये फीमेल लीड कहने लगती है कि तुमने जो भी प्रेडिक्शन वगैरह की है ना वो सारी की सारी गलत की है तुमने। और यहाँ पे तो बाबा ना गुस्से में आकर सारा की सारा सच उगल देता है कि मुझे इसी लड़की ने बुलाया था, यानी कि बैड फीमेल लीड ने, और मुझे ये सब कुछ बोलने को कहा था, वरना मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ पे तो वो अपने ऊपर बात लेता हुआ देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारी जब प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है तो तुम मेरे पर सारे का सारा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता इसकी बात और यहीं पे ही इसका खेल ख़त्म हो जाता है, यानी कि बैड फीमेल लीड का। यहाँ पे सबको पता लग जाता है कि वो किस तरह कितनी बुरी है।
और यहाँ पे तो ग्रैंडपा दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छे से खिंचाई वगैरह करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार के अपनी फैमिली से बेदखल कर देते हैं। इसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो दोनों आते हैं उन दोनों के पास आते हैं, यानी कि हमारे फीमेल लीड के पास, और यहाँ पे सब लोग को वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं उससे। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मैं अपनी सारी की सारी जायदाद, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा कुछ मिस्टर ली के नाम करता हूँ। और यहाँ पे ये सारे बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। लेकिन जो बैड फीमेल लीड कह रही हूँ, जो सेकंड स्टेप मदर होती हैं और जो उसका भाई होता है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगते हैं कि अब तो हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये कहने लग जाते हैं अब यहाँ पे मिस्टर ली कि ये बच्चा किसका है। तो यहाँ पे ये कहने लग जाती है कि किसका ही होगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैंने जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा फोटोशॉप करके उसको मैंने दिखाया था सब लोग को, वरना मैं कहाँ से मतलब कि सब कुछ करके दिखा सकती थी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मतलब कि तुमने सारा का सारा कुछ झूठ बोला है। तो वो कहने लगती है कि हाँ, अगर मैं ये सब कुछ ना बोलती तो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते और आज हमारा डिवोर्स हुआ होता। तो वो कहने लग जाता है, यानी कि उसको डराने लग जाता है कि तुमने ग्रैंडपा के साथ झूठ बोला, अगर उनको पता लग गया तो वो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि क्या ऐसा हो जाएगा। तो वो तो कहने लग जाते कि अब हम लोग क्या करें, मतलब कि किस तरह बचें जाके। तो ये कहने लगते हैं कि क्यों ना अब हम लोग इस बात को सच कर दें। तो वो कहने लग जाते हैं कि तुम तो दूर ही हो, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, मुझ में क्या ही कमी है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम मेरे साथ मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पे वो जो होता है हमारा हीरो, वो कहाँ से होने वाला था और वो उसको मतलब कि ना ज़बरदस्ती करने लग जाता है और यहाँ पे ना वो उसको किस करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ किसी बार पाता है और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, जिस वजह से वो उठ जाता है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हम लोग किसी और दिन ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना डिनर पे आ गए होते हैं और सारे लोग इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उन लोगों को पता है। और यहाँ पे ना ये लोग टेंशन में आए होते हैं दोनों के दोनों कि अब हम लोग क्या करें, अगर इनको पता लग गया तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बुरे तरीके से प्लान चौपट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो होता है ना उसका ब्रदर, उसने अपना प्लान पे काम करना शुरू कर दिया होता है। और यहाँ पे तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है उसको हम लोग किसी ने ना किडनैप कर लिया है, और वो भागा भागा जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पता लगता है कि वो तो बिल्कुल ही ठीक है और यहाँ पे ना कोई और पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसको कि वो बचा लेते हैं मिस्टर ली, और जिस वजह से उसके चाकू बच जाते हैं उसके पेट में। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही होती है हॉस्पिटल में बैठ के। और यहाँ पे ना वो कह रहे होते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई है और इसके जो मॉम डैड को भी पता लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि सारी की सारी मेरी वजह से हो पाई मतलब कि हुआ है सब कुछ, और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही रोने से बाज ही नहीं ना आ रही होती और कहने लगती है कि मैं अब मुझे उसके ना सारी की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं और ये सोचने लगती है कि मुझे तो मिस्टर ली से प्यार हो गया है। और यहाँ पे तो वो ना उसके पास जाके बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ तुम उठ जाओ, तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग बेबी प्लान करेंगे, तो मैं वो उसके लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ, अब हम लोग बेबी करेंगे, प्लीज़ तुम उठ जाओ किस तरीके। तो वो ना फ़ौरन ही उठ जाता है और कहने लगता है कि क्या ये तुम सारी की सारी बातें सच कर रही हो ना। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बल्कि खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम बताओ ना, तुमने जो सब कुछ बोला है वो तुम करोगी ना, यानी क्या तुम रेडी हो ना बेबी करने के लिए। तो यहाँ पे तो वो कहने लगती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पे तो वो उसको बहुत ज़्यादा तरीके से ना टॉन्ट करने लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ भी, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो के आऊँगा और हम लोग बेबी प्लान करेंगे। तो ये भी ओके कर देती है और यहाँ पे पता लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार कर चुके हैं, मतलब कि फॉलो हो चुके हैं। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेशन वगैरह की होती है हमारी फीमेल लीड के लिए हीरो ने। और यहाँ पे ना वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रपोज करते दोबारा से और कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहोगी, प्लीज़ मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पे हमारी फीमेल लीड भी हाँ कर देती है और कहने लगती है कि मैं क्यों नहीं तुम्हारी बीवी बनना चाहूँगी। और यहाँ पे ये रिंग लेके जा रही होती है और यहाँ पे वो देखती है हमारी बैड फीमेल लीड को और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें तो इधर से निकाल दिया था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बातें कर रही होती है। तो पीछे से कोई उसको हमला कर देता है और उसको किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे पता लगता है कि और किसी ने नहीं बल्कि जो उसका ब्रदर होता है उसी ने ही उसको मारा होता है। और इनके साथ साथ इसकी जो होती हैं स्टेप मदर वो भी होती हैं। अब इन्होंने गलत बंदी से पंगा लिया हुआ था और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ाई हुई आती है, आपको पता ही है जैसे। और ये तो इनका हाल ही बुरा बहुत ज़्यादा कर देती है और यहाँ पे वो सबको मारने लग जाती है। और यहाँ पे ना उसको पता लग जाता है कि मतलब कि उसको किडनैप कर लिया गया है, यानी कि माई फीमेल लीड को। तो वो फ़ौरन आता है और यहाँ पे तो बैड फीमेल लीड तो उसको पकड़ लेती है, ज़ोर से कहने लगती है कि सारे के सारे दूर हो जाओ। और यहाँ पे ना ये नाटक करने लग जाती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बचपन से, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, यानी कि ऐसे नाटक करने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो अब हमारा हीरो तो पिघलने वाला नहीं था, पीछे से उसका दोस्त आके उसको बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ से ही ना उसको सारे के सारे लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं और यहाँ पे सब लोग को पता लग जाता है कि ये कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। और ये सारी की सारी बात जाती जाती ना ग्रैंडपा के पास भी चली जाती है और ये उनके सामने घुटने में बैठे होते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उनको माफ़ नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि फाइनली चलो हम लोग ना खुद ही सच में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे
रहते हैं, लेकिन हमेशा ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं और हमेशा ये लोग कहते हैं कि चलो हम लोग दोबारा करते हैं, लेकिन ये लोग इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ना बार बार वो लड़की मतलब कि हमारी हीरोइन जो होती है वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो प्रिपेयर नहीं हो पा रही होती है। लेकिन अब हमारा हीरो कभी बर्दाश्त करने वाला था, फाइनली ही अब कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और यहाँ पे ये लोग फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। और हमें पता लगता है कि थोड़ी देर बाद ही मतलब कि कुछ महीनों बाद ही ये प्रेग्नेंट हो गई होती है और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसका बेबी बम्प भी निकल आता है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं अपने मतलब कि मदर टू बी का। और यहाँ पे ना अचानक से पता लगता है कि वो कहने लगता है कि तुमने तो वॉशरूम कर दिया यहाँ पे, तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं ये वॉशरूम नहीं है, वाइट डिस्चार्ज है। तो बाद में तो इनको पता लगता है कि अच्छा मतलब कि ये डिलीवरी का टाइम है, तो ये तो फ़ौरन ही उसको पकड़ते हैं और उसको भाग के लेके जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसको तो इतना ज़्यादा पेन होता है, वो इतनी ज़ोर से इसका हाथ दबाती है कि उसको खुद ही पेन होने लग जाता है मिस्टर ली को। और यहाँ पे तो ना मतलब कि उसको ज़्यादा दर्द दे रही होती है। और यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी सी बेटी हुई होती है और उसका दोबारा से बेबी बम्प हो रहा होता है और दोबारा से वही सीन रिपीट होता है और ये लोग खुशी खुशी उसको भाग के लेके जा रहे होते हैं। इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।